हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं मेरे पास काफ़ी सारे आईफोन हैं और ये सारे रिफर्बिश्ड मोबाइल हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। और इनमें से कुछ मोबाइल 6 महीने से भी ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं और कुछ मोबाइल का बैटरी हेल्थ भी कम हुआ है। और क्या क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, अभी तक मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की हैं, और ये सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट आईफोन जो मैंने परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट टू गुड से रिफर्बिश्ड। तो आप यहाँ पर आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी लगा हुआ है, ये एक्चुअली मेरे फादर यूज़ करते हैं। और देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेमिनेशन भी किया हुआ है ताकि मैं इस फ़ोन को अगर सेल करता हूँ तो मुझे उसका एक अच्छा प्राइस मिल जाए। जितने स्क्रैच और डेंट कम रहेंगे उतना प्राइस अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए मैंने प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर लेमिनेशन और स्क्रीन गार्ड लगा के रखा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ आपको, ये देखिए, इस तरफ आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगा जो कि ये फ़ोन एक बार गिर भी गया था, लेकिन अंदर डिस्प्ले को कुछ भी नहीं हुआ डैमेज, और सिर्फ बाहर टेम्पर्ड पर ही ये ब्रेक देखने के लिए मिला है। तो ये फ़ोन भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा फ्लिपकार्ट टू गुड से। और इसका जो बैटरी हेल्थ है वो मैं आपको एक साथ सभी फ़ोनों का दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा कवर से 6S परचेज़ किया था मैंने, इसके बाद 1 महीने बाद ही लिया था। और यहाँ पर आप इस फ़ोन की भी कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर का स्टिकर लगा हुआ है, एक तरह का सील है ये। और इस पर भी मैंने लेमिनेशन किया हुआ है, देख सकते हैं, ताकि इसके ऊपर स्क्रैच या फिर डेंट ना आए। और ये फ़ोन भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और इसका क्या बैटरी ड्रेन हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके बाद मैंने आईफोन 7 प्लस परचेज़ किया था, वो भी मैंने एक्स्ट्रा कवर से ही परचेज़ किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने टेम्पर्ड और यहाँ पर स्टिकर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इस फ़ोन की कंडीशन देख सकते हैं, ये वेरी गुड कंडीशन में परचेज़ किया था। और इसका क्या बैटरी हेल्थ है वो भी आपको मैं आप आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल बडी से मैंने आईफोन 6S प्लस ऑर्डर किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन उसका 3 बार रिप्लेसमेंट हुआ और थर्ड टाइम रिप्लेसमेंट में उन्होंने मुझे आईफोन 7 दिया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने लेमिनेशन लगा हुआ है। और ये मेरी सिस्टर यूज़ कर रही है और ये वाला फ़ोन मेरा फ्रेंड यूज़ करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी भी कंडीशन कैसी है। और इसके अंदर मुझे बैटरी के अंदर एक एरर मैसेज शो करता है, वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये ओवेंटिका से मैंने आईफोन 7 परचेज़ किया था, लेकिन फ़र्स्ट ऑर्डर जब मैंने प्लेस किया था तो उस होम बटन के अंदर एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, वो आप इसके डेडिकेटेड वीडियो में देख सकते हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो ये भी रिप्लेसमेंट होने के बाद मिला है मुझे फ़ोन। और इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको बस अभी 2 महीने हुए हैं। और ये मेरा एक फ्रेंड यूज़ करता है। तो अभी मेरे पास सारे फ़ोन नहीं मिल पाए हैं क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स जॉब करते हैं तो उनको ज़रूरत थी। और आगे फ्यूचर में मैं उनसे मोबाइल लेकर के आपके लिए लॉन्ग टर्म रिव्यू फिर से लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी मोबाइल का बैटरी हेल्थ मैं एक एक करके आपको सबके दिखाता हूँ। ये फ्लिपकार्ट टू गुड से जो लिया था, इसका जो बैटरी हेल्थ है वो 96% आ गया और इसको 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने से ज़्यादा। और लेकिन बैकअप के अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, इसका बैकअप बहुत अच्छा है, 8 से 9 घंटे मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा कवर से जो मोबाइल लिया था इसको 7 महीने और 6 महीने के बीच टाइम हो चुका है। और इसका बैटरी हेल्थ देख सकते हैं 100%, और इसका भी 8 घंटे से ऊपर का बैकअप मिल जाता है नॉर्मल यूसेज में। और ये फ़ोन मेरी मॉम यूज़ करती हैं तो वो जस्ट नॉर्मल कॉल या फिर मैसेज और या थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह या फिर थोड़ा सा यूट्यूब, बस इतना ही काम है उनका। तो इसलिए इसका बैटरी जो हेल्थ है वो ड्रेन नहीं हुआ है। लेकिन मेरे फादर ज़्यादा यूज़ करते हैं यूट्यूब और कॉलिंग वगैरह, और उनका ऑफिशियल वर्क भी होता है तो ज़्यादा यूज़ होता है फ़ोन का। तो यहाँ पर 96% देख सकते हैं बैटरी हेल्थ पहुँच गया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आईफोन 7 प्लस का। इसके अंदर बैटरी जो बैकअप है वो अच्छा नहीं है, 5 से 6 घंटे का बैकअप ही मिल पाता है क्योंकि ये वेरी गुड कंडीशन में परचेज़ किया था। लेकिन सुपर कंडीशन में अगर आप मोबाइल परचेज़ करते हैं एक्स्ट्रा कवर से तो आपको बैकअप अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो वेरी गुड में मैंने परचेज़ किया था इसके अंदर डिस्प्ले टच का प्रॉब्लम मिला था, और फिर मैंने कंप्लेंट किया, फिर रिप्लेसमेंट मिला। और उस कुछ महीनों बाद फिर उसका बैटरी जो बैकअप है वो काफ़ी कम हो गया, 5 से 6 घंटे मिल पाता है। और यहाँ पर शो करता है 100%, लेकिन बैकअप उतना अच्छा नहीं मिलता। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वेरी गुड या फिर गुड कंडीशन में परचेज़ करें एक्स्ट्रा कवर से। अगर आप लेना चाहते हैं तो सुपर कंडीशन में ले सकते हैं, वो बेटर है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेल बडी के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी जो बैटरी हेल्थ है वो 100% देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके अंदर अगर जाएंगे बैटरी हेल्थ पर देखेंगे तो सर्विस मैसेज शो करता है
और मैं अगर अबाउट सेक्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए बैटरी पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये एरर मैसेज शो करता है मुझे आईफोन की तरफ से, लेकिन बाकी फ़ोन के अंदर ये इस तरह का मैसेज नहीं मिलता। इन सभी के अंदर रिप्लेस्ड बैटरी है, बट ये जो स्पेसिफिक एरर है वो सिर्फ सेल बडी वाले आईफोन के अंदर देखने के लिए मिलता है, लेकिन बाकी के अंदर नहीं है। और अब मैं यहाँ पर बात करूँ ओवेंटी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बैटरी हेल्थ है वो 99% पहुँच चुका है और इसको जस्ट अभी 2 महीने हुए हैं। और फ़ोन की कंडीशन देख सकते हैं, बाकी इस फ़ोन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकअप इसका भी बहुत अच्छा है, 8 से 9 घंटे। और जो मेरे फ्रेंड ने बताया उसने बोला कि इसका चार्जिंग जैक भी प्रॉपर से वर्क नहीं करता है। इसका चार्जिंग जैक हिलाना पड़ता है तब जाके ये चार्जिंग डिटेक्ट करता है, और थोड़ा सा भी हिल जाता है तो फिर से ये चार्जिंग करना बंद कर देता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम वेरी गुड कंडीशन में देखने के लिए मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा कवर 1 ईयर के अंदर आपको फ्री पिकअप फ्री ड्रॉप आपको प्रोवाइड करता है विद इन वारंटी के अंदर। तो फ्रेंड इन शॉर्ट मैं आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डेटा निकाला है, और इसी ऑर्डर में ये मैंने सारे आईफोन लगाए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट फ्लिपकार्ट टू गुड से, सेकंड जो आईफोन 6s लिया था एक्स्ट्रा कवर से, और ये आईफोन 7 एक्स्ट्रा कवर से। यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पहले 6s प्लस ऑर्डर किया था, लेकिन 3 बार रिप्लेसमेंट के बाद मुझे फाइनली आईफोन 7 दिया था सेलबडी ने। और उसका क्या रीज़न है वो आप उसके डेडिकेटेड वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट में ओवेंटिका से जो मैंने आईफोन 7 परचेज़ किया था, तो यहाँ पर भी एक बार जल्दी से आपके लिए एक समरी मैंने बनाई है। और इन सभी फ़ोन्स के अंदर गेमिंग नहीं करते हैं ये लोग, जस्ट नॉर्मल यूसेज है, कॉल मैसेज व्हाट्सएप यूट्यूब और इंटरनेट या फिर इंस्टाग्राम, सिर्फ इतना ही यूसेज है इन फ़ोन का। बाकी इन पर गेमिंग नहीं होती है। तो जो बैटरी हेल्थ आपको देखने के लिए मिलेगा ये डिफरेंस सिर्फ नॉर्मल यूसेज में है। और फ्रेंड इस चार्ट के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न होता है तो आप वो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा आपके लिए। और इन सभी मोबाइल का डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वहाँ पर आप जाके डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और कंप्लेंट या फिर आफ्टर सेल सर्विस के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते, अगर आपके मन में कोई डाउट, कंसर्न या क्वेरी आती है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक देकर जरूर जाइएगा, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।